Jai Hind student, as you know very well, it's your English class, and in English class today we will study something in grammar, and in grammar we will learn about the notice writing, that how to write a perfect notice। बच्चों, आज हम लोग अपने अंग्रेजी ग्रामर की कक्षा में नोटिस को लिखने की प्रक्रिया को जानेंगे, दैट कि कैसे हम अच्छे और सही नोटिस को लिखें। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि नोटिस होती क्या है। सो सी हियर, व्हाट इज़ अ नोटिस? अ नोटिस इज अ रिटेन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म people or pupils in a school or any organization about an event of the place or an activity like a competition, an exhibition, found or lost etc। तो बच्चों, एक सूचना जो लिखी जाती है किसी को भी सूचित करने के लिए, चाहे वो लोगों को या छात्रों को या किसी ऑफिस के कर्मचारियों को, किसी स्कूल में या किसी भी संस्था में जो सूचना लिखी जाती है किसी घटना की जानकारी के देने के लिए या कोई कार्य की जानकारी देने के लिए, जैसे कि कोई प्रतियोगिता है या कोई प्रदर्शनी है या कुछ खोया है आपने, कुछ पाया है, इस सब की आपको सूचना देनी होती है। तो आप कैसे लिखते हैं उसी को आज हम लोग यहाँ सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफ़ेक्टिव नोटिस। आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि एक इफ़ेक्टिव नोटिस की क्या विशेषताएं होती है। तो यहाँ 3 पॉइंट दिए गए हैं, ध्यान से देखें और समझें। फर्स्ट, टू द पॉइंट। सेकेंड, लैंग्वेज। थर्ड, क्लियरली स्टेटेड पर्पज। तो यहाँ 3 पॉइंट के अंतर्गत पहला पॉइंट है टू द पॉइंट, यानी एक अच्छी नोटिस जो होती है वो हमारे पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, गुड नोटिस इज ऑलवेज टू द पॉइंट एंड लीव्स नो स्कोप फॉर फर्दर इंक्वायरीज विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स। ओके स्टूडेंट, तो एक वो सूचना जो हम 50 शब्दों के अंदर ही देते हैं, लेकिन उस पर पूरी जानकारी होती है किसी भी चीज़ की, ताकि कोई दूसरे को फिर ये न जानना पड़े कि घटना कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, एंड लैंग्वेज, भाषा जो होती है, इट शुड बी फॉर्मल। ये हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए, यानी सिंपल होनी चाहिए। टिपिकल लैंग्वेज का हमें यूज नहीं करना है। और लास्ट वन, क्लियरली स्टेटेड पर्पज। तो मुख्य उद्देश्य क्या है आपकी नोटिस को लिखने का, ये स्पष्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पहले लिखा हुआ है, अ नोटिस शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। एक नोटिस में सभी ज़रूरी डिटेल्स होनी चाहिए। जैसे पहले, नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी, यानी किस संस्था के द्वारा ये नोटिस दिया जा रहा है। सब्जेक्ट एंड डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिस, किस विषय वस्तु पर हमें नोटिस लिखनी है और कब वो किस डेट को देखना है। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद इवेंट, क्या घटना है। फिर डेट, टाइम, ड्यूरेशन, व्हेन यानी कब वो आपकी जो भी अगर कोई इवेंट है या कोई एग्जीबिशन है तो कब है, कहाँ है और उसका ड्यूरेशन क्या है। और 5वें में प्लेस, यानी किस जगह पर है वो आपको बताना है। वेन्यू, कब है वो भी बताना है। और एथोराइज्ड सिग्नेचर, यानी आपके जो भी अथॉरिटी आपको दी गई है, आप हेड बॉय की तरफ से या हेड बॉय गर्ल की तरफ से लिख रहे हो तो उसका वहाँ सिग्नेचर करके आप नीचे एथोराइज्ड करते हो। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द पैटर्न ऑफ अ नोटिस। सो सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्कूल नेम इज़ रिटेन। पहले आप यहाँ देखें, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा हुआ है पैटर्न में, यानी सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, चाहे स्कूल का या कॉलेज का जो भी होता है वो नेम लिखते हैं। आफ्टर दैट आपको नोटिस देनी है तो वहाँ नोटिस हेडिंग में आप लिख देंगे। देन आफ्टर नीचे उसके डेट, यानी जिस तारीख को आपको नोटिस की इश्यू करनी है वो यहाँ डालते हैं। देन सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, यानी नोटिस का क्या सब्जेक्ट है वो आप लिखते हैं। और उसके बाद आपकी बॉडी होती है नोटिस की, यानी कि जो आपको जो भी इन्फॉर्म करना है वो आप वहाँ बता देते हो। ओके स्टूडेंट, और एट लास्ट सबसे आखिरी में आप अपना नाम लिखते हो और डेसिग्नेशन के साथ वहाँ अपना सिग्नेचर भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ आप एक नोटिस को देखिए, मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, आपको उसे समझाता हूँ, इसी के आधार पे आप दूसरे नोटिस जो वर्क में दिए जाएंगे उसे करेंगे। ओके स्टूडेंट, सी हियर, सपोज यू आर रमन मलिक, द हेड बॉय ऑफ RK इंटर कॉलेज शामली। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू सिक्किम। राइट अ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट हु वांट टू ज्वाइन द टूर। Put the notice in the box.
बच्चों यहाँ एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि देखिए हमने यहाँ नोटिस को बॉक्स में रखा है, तो आप हमेशा नोटिस एक बॉक्स के अंदर ही रखते हो। तो यहाँ कह रहा है कि आप रमन मलिक हो, हेड बॉय हो आर.के. इंटर कॉलेज के, जो कि शामली में है। आपको एक नोटिस लिखनी है अपने स्कूल की तरफ से कि स्कूल एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है सिक्किम जाने के लिए, तो जो वहाँ जाना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। इसी विषय वस्तु पर आपको नोटिस लिखनी है। तो देखिए मैंने नीचे लिखा है, सबसे पहले जो भी स्कूल दिया है हमारे क्वेश्चन में उस स्कूल का नाम हमने लिख दिया, आर.के. इंटर कॉलेज शामली। उसके बाद नोटिस हेडिंग दे दी, फिर हमने मानिए 20 तारीख को लिखा तो 20 सितंबर डेट दे दिया। उसके बाद क्या विषय वस्तु है, विषय वस्तु है कि टूर जा रहा है सिक्किम, तो हमने सब्जेक्ट में लिख दिया टूर टू सिक्किम। और उसके बाद हमने बॉडी में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। देखिए यहाँ हमने लिखा है जैसे इट इज़ इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ 5-day टूर ऑफ सिक्किम एज पर डिटेल गिवन बिलो। डेट ऑफ डिपार्चर 22 सितंबर 2020, डेट ऑफ अराइवल 26 सितंबर 2020। और लास्ट में हमने लिख दिया दोज हु आर इंटरेस्टेड मे डिपॉजिट 300 पर हेड टू देयर क्लास टीचर। तो बच्चों यहाँ देखिए पहले हमने लिख दिया कि ये इन्फॉर्म किया जाता है सभी छात्रों को कि स्कूल हमारा एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है जो कि 5 दिनों का है सिक्किम के लिए। और डिटेल यहाँ दिया गया है कि 22 तारीख को डिपार्चर है और 26 को अराइवल है। ये भी सूचना हमने देखी कितने छोटे में दी है। और लास्ट में हमने लिख दिया कि जो भी इंटरेस्टेड हैं वो उस अपने क्लास टीचर को 3000 पर हेड जो स्कूल ने चार्ज डिफ़ाइन किया है उसे बता दिया टू देयर क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर को जमा कर दिया। और लास्ट में हमने रमन मलिक, क्वेश्चन में हमें सपोज किया गया था तो हमने रमन मलिक लिख दिया। एब कौन है हम, हेड बॉय ऑफ द क्लास। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन राइट perfect notice, so try to write many notice by your own self. Okay, that's all. Thank you.